हे एवरीवन, वेलकम बैक टू HTML ट्यूटोरियल सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ HTML, लिस्ट हमें बहुत बारी बनानी पड़ती है। और लिस्ट सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए नहीं बल्कि मेन्यूज़ क्रिएट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल HTML में किया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लिस्ट के टाइप कौन से होते हैं। तो 3 अलग अलग टाइप की जो लिस्ट है आप वो HTML पे बना सकते हो, जैसे 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड, ठीक है, ये एक लिस्ट का प्रकार होता है। उसके बाद हो सकता है कि आप ऑर्डर्ड लिस्ट बनाओगे। और तीसरी जो होती है वो होती है आपकी डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग टाइप के लिस्ट आप HTML के अंदर में बना सकते हो। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं सो दैट आप इसे बाद में रेफर कर पाओ। तो अभी एक के बाद एक हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इन तीनों का कि किस तरीके से हम लोग ये तीनों टाइप की जो लिस्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूँगा, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लूँगा। मान लो आपको कुछ काम करना है, ठीक है, बट उनका कोई सीक्वेंस नहीं है। आप कोई भी काम कभी भी रैंडमली कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का अगर डेटा आपको क्रिएट करना होगा, बेसिकली डेटा क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रहा है, राइट। तो इस टाइप का अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है तो आप स्ट्रेट अवे बिना दिमाग दौड़ाए अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो मेरी कुछ हॉबीज़ हैं और उनका कोई ऑर्डर नहीं है, मैं कभी भी कुछ भी किसी भी हिसाब से कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसे मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में डाल सकता हूँ। तो लिस्ट बनाने के लिए जिस टैग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है UL, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर जब भी आपको बनानी होगी तो आप क्या यूज़ करोगे, UL। U मीन्स अनऑर्डर्ड, L मीन्स लिस्ट, UL। और उसके अंदर में आपको अलग अलग लिस्ट आइटम्स डालने होंगे, LI माने कि लिस्ट आइटम्स, ठीक है। और इस LI के अंदर में वो सारे टेक्स्ट डालेंगे, जैसे जो भी आपको रैंडम आपकी हॉबीज़ डालनी है। लाइक मैं बोल रहा हूँ कि मुझे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है तो मैं डाल दूंगा कि लिसन म्यूज़िक, और इसका कोई ऑर्डर नहीं है। उसके बाद मुझे अगर मान लो क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद मान लो मुझे गिटार बजाने का शौक है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्ले गिटार और प्रैक्टिस गिटार, समथिंग लाइक दिस। अब अगर इसे मैं सेव करता हूं, आप देख पा रहे हो अपने आप उसने ये 3 सर्कल यहाँ पे ऐड कर दिए, जिसे हम लोग बुलेट पॉइंट्स की तरह बोलते हैं, राइट। काइंड ऑफ बुलेट पॉइंट्स हो गए ये। तो लिस्ट इस तरीके से दिखाई देती है बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर में। अब हम लोग इसे बदल भी सकते हैं, हम लोग ये सर्कल्स बदल सकते हैं, हम लोग इसे मॉडिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, राइट। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं CSS में, ठीक है। तो ये HTML का कोर्स है, HTML का ट्यूटोरियल है, इसलिए मैं इसमें CSS के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। CSS की सेपरेट सीरीज़ में बनाऊँगा जहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों को वापस रिविजिट करेंगे, वहाँ पे हम लोग CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से दिखाई देती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये होगी आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं है क्योंकि यहाँ पे डॉट्स है। डॉट्स का कोई मीनिंग नहीं होता, सभी का कलर ब्लैक है, सभी स्मॉल सर्कल की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो जिन चीज़ों में कोई ऑर्डर नहीं होता वहाँ पे आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप पे, वो होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। सो अभी हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल बना लेते हैं। तो जब भी आपको ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी होगी आपको जिस टैग का इस्तेमाल करना है वो है OL, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसमें हम लोग लिस्ट आइटम ही डालते हैं। जैसे मान लो अब
एक स्पेसिफिक ऑर्डर मुझे फॉलो करना है, राइट? जैसे हम लोग टास्क का ही एग्जांपल लेते हैं कि हमारी डेली टास्क में कुछ ऐसी टास्क होती है जो हमें स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन ही फॉलो करनी होती है। तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो सबसे पहले सुबह उठकर जिम जाना, गोइंग टू जिम, ये मेरा पहला टास्क होगा, ठीक है? उसके बाद मान लो सेकंड लिस्ट आइटम में लिखता हूँ गेट रेडी फॉर ऑफिस। ऑफिस जाना हो या घर से ऑफिस का काम करना हो तो गेट रेडी फॉर ऑफिस, ठीक है? तीसरा मैं लिख लेता हूँ, मान लो आप घर पे वापस आने के बाद आपकी किसी हॉबी पे आपको फोकस करना है, तब आप बोल सकते हो कि प्ले गिटार, राइट? और आखिरी टास्क अगर आपको मान लो कुछ मान लो आप रात को सोने से पहले अगर आपको बुक रीडिंग की हैबिट है तो आप लिख सकते हो कि रीड बुक्स। समझ पा रहे हो? तो ये सारे जो टास्क है, मान लो ये सारे मेरे सीक्वेंस में होने वाले टास्क है, राइट? मैं रात को तो जिम नहीं जाऊंगा, कुछ लोग रात को भी जिम जाते हैं, डिपेंड करता है, पर मॉर्निंग में जाना अच्छा होता है। तो लाइक गोइंग टू जिम, गेट रेडी फॉर ऑफिस, ऑब्वियसली आप रात को ऑफिस के लिए रेडी नहीं होंगे, ठीक है? प्ले गिटार, रात को थोड़ा आप थके होते हो, राइट? कोई आप डिफ़िकल्ट काम नहीं कर सकते तो मान लो आप म्यूज़िक प्ले करके देख सकते हो उस टाइम पे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो मुझे सीक्वेंस में करनी होगी, तो इन सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ को हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखते हैं। समझ पा रहे हो आप? तो मैं इसे अभी सेव करता हूँ, आप देख पा रहे हो? ये है ऑर्डर्ड लिस्ट का डिफ़ॉल्ट HTML में एग्जाम्पल। अब ये सारे सीक्वेंस में एक्शंस है, इसीलिए HTML ने क्या किया, उन्हें नंबर्स दे दिया, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको यही याद रखना है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्स आ जाते हैं अपने आप, अनऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्स नहीं आते, दे आर लाइक बुलेट पॉइंट्स, राइट? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्रिएट करते हैं, वो होता है डेफिनेशन लिस्ट का। आम पर से आपको थोड़ा काम समझ में आ रहा होगा। डेफिनेशन लिस्ट मतलब मान लो कोई टर्म है और उसकी कोई डेफिनेशन आपको बतानी है, तो आप डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए भी हम लोग के पास जो टैग होता है वो होता है DL, राइट? डेफिनेशन लिस्ट। और उसके अंदर में जो हमें टैग्स यूज़ करने होते हैं, अब यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे आप li यूज़ नहीं करते हो, लाइक आपने यहाँ पे li यूज़ किया, ठीक है? यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है सेपरेट टैग, एक अलग टैग है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी होगी। इसमें दो अलग अलग टैग्स यूज़ होते हैं। एक होता है डेफिनेशन टर्म, मतलब डेफिनेशन का टर्म, जैसे मान लो मुझे HTML के बारे में कुछ बताना है तो मैं ये हो गया मेरा डेफिनेशन का टर्म। और दूसरा जो टैग होता है वो होता है डेफिनेशन डेटा। तो मान लो मुझे HTML की डेफिनेशन यहाँ पे बतानी होगी, तो मैं HTML इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, ठीक है? इस तरीके से मैंने इसकी डेफिनेशन डाल दी। आप इसी तरीके से और भी यहाँ पे टर्म्स और डिफाइन कर सकते हो। इसको मैं पहले सेव करके देख लेता हूँ ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप देख पा रहे हो? HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो ये मैं डेफिनेशन लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैंने टर्म डाल दी और डेटा डाल दिया। वापस से मैं एक और टर्म क्रिएट करता हूँ, मान लो मुझे CSS के बारे में बताना होगा। CSS is used to style web pages। सेव करता हूँ, देख पा रहे हो? एक के बाद एक टर्म ऐड होती जा रही है। मान लो एक और ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पे, डेफिनेशन टर्म जावास्क्रिप्ट। डेफिनेशन डेटा जावास्क्रिप्ट is used to add interactivity to web
पेजेस। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ। आप देख पा रहे हो कितना आसान है। तो हर एक लिस्ट का अलग अलग पर्पस होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अनऑर्डर्ड लिस्ट आप यूज़ कर सकते हो जब आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर्ड लिस्ट आप यूज़ करते हो जब ऑर्डर मैटर करता है। डेफिनेशन लिस्ट इज स्पेसिफिकली फॉर क्रिएटिंग टर्म के डेफिनेशन के बारे में, मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई डेफिनेशन बतानी है, कुछ डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, तो आप डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और डेफिनेशन लिस्ट का सिंटैक्स जो ग्रामर होता है वो थोड़ा अलग होता है, जिसे आपको याद रखना होगा, लाइक DL, और उसके अंदर में DT और DD टैग हम लोग यूज़ करते हैं। तो प्रॉब्ली इसका फुल फॉर्म DT मतलब डेफिनेशन टर्म होगा और इसका डेफिनेशन डेटा होगा। ठीक है, तो ये है लिस्ट और ये है 3 अलग अलग लिस्ट बनाने के तरीके। अब लिस्ट सिर्फ इस तरीके से लिस्ट दिखाने के लिए यूज़ नहीं होता है। अब मैं आपको कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बताता हूँ जहाँ पे लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग अमेज़ॉन पे जाते हैं, ठीक है, .com पे ना जाते हुए .in पे जाएंगे हम लोग। आप amazon.in पे जाके लिस्ट के एग्जांपल्स ढूंढ सकते हो। ये भी एक तरीके की लिस्ट ही है। ठीक है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं और इंस्पेक्ट करूं, आप सारी HTML देख सकते हो। तो एक तरीके की लिस्ट है ये जो अमेज़ॉन ने बनाई है, बट यहाँ पे उन्होंने लिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पे उन्होंने एंकर टैग का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और इसको चेक करते हैं। ये भी आपको लिस्ट जैसा दिख रहा है। देखो, ये लिस्ट है एक्चुअली। ये पहला लिस्ट आइटम है, ये दूसरा लिस्ट आइटम है। जब भी आपको इस तरीके का कुछ सीक्वेंस दिखेगा, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ये एक्चुअली लिस्ट ही है। ये देखो, यहाँ पे ये भी लिस्ट है। मैं बैक जाता हूँ, ये भी लिस्ट है आपकी। ठीक है, ये जो यहाँ पे अलग से दिखाई दे रही है, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए, इस पर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। आप देख पा रहे हो, UL LI राइट, दिख रहा है, UL LI ये सारे लिस्ट आइटम्स है। तो इन्होंने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की हुई है क्योंकि उनके लिए सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। कुछ इस तरीके से, या मैटर करता भी होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑर्डर्ड लिस्ट ही यूज़ करना है या अनऑर्डर्ड लिस्ट ही यूज़ करना है। वो तो एक डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आपको बताया है। इन थियोरी मैंने आपको बताया। देखिए, थियोरी में जो चीज़ें होती है वो थियोरी में होती है, लेकिन प्रैक्टिकली आप उनको ब्रेक करके अपने तरीके से डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ किए बनाने के लिए, आप देख पा रहे हो, एग्जाम्पल है यहाँ पे। अभी एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग इंस्टाग्राम पे जाते हैं, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ऊपर में जो सेक्शन है, कुछ आ नहीं रहा है एक्चुअली, यहाँ पे कुछ फोटोज़ दिखाई देते हैं पर वो दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ या फिर हम लोग इसको चेक करते हैं। ये भी लिस्ट जैसा दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अभी चेक करते हैं, ये डिव है, ये सारे इन्होंने डिव बनाए हुए हैं। वापस मैं रीलॉग इन कर रहा हूँ, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो इमेजेस आ नहीं रही है। मुझे लग रहा है कुछ तो इंस्टाग्राम का बग है। हम लोग इसको ट्राई करते हैं राइट क्लिक करके। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इन्होंने ULLI का इस्तेमाल किया है। आप ये सारे आइटम्स जो देख रहे हो, ये सारे लिस्ट आइटम्स है, राइट। LI राइट, यहाँ पे इन लोगों ने लिस्ट आइटम का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग इस तरीके से कोई भी वेबसाइट पर जाकर इस तरीके से ढूंढ सकते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ पे भी ULLI का इस्तेमाल होता है, मैंने देखा हुआ है। अगर आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इमेजेस दिख नहीं रही है, पर देखो यहाँ पे भी ULLI का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो डेटा लोड नहीं हुआ है। कुछ तो बग है इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिस्ट दिखाने के लिए। आई थिंक आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग मिलते हैं, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और मैं वापस आता हूँ HTML का एक और नया वीडियो आपके सामने लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।
व्यूज़ बहुत ही कम देख पा रहा हूँ मैं, तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड्स, डेफिनेटली ऐसे फ्रेंड्स होंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको HTML सीखना है, तो आपके सर्कल में भी आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिन्हें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखनी होगी हिंदी में। तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री वीडियोज़ की सीरीज़ पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।